आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज के संवाद में चर्चा करेंगे कि बीएड डीएलईडी विवाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा बीपीएससी शिक्षक बहाली पर। दूसरा, जो कल सीटीटी रिजल्ट आया उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कटअप पर। यदि नियोजित टीचर्स को सीधी तौर पर राजकर्मी का दर्जा मिलता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कटअप पर। हम एक एक करके चर्चा करेंगे। साथियों, जो ये बीएड डीएलईडी विवाद चल रहा है इसमें बिहार के साथी जो केस किए हुए हैं 39,420। आपने देखा कि मणिपुर से, वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़ से भी केस किया हुआ था। और इसमें जो वेस्ट बंगाल से केस है 36,321, इसमें इस तथ्य को समझ करके न्यायालय खारिज किया कि इसमें जो आपने ग्राउंड बताया इसमें कोई भी ऐसी नई बात नहीं है जिसकी पूर्व में चर्चा नहीं हुई है, और इस आधार पर 36,321 को डिसमिस किया। मणिपुर के केस में हाईकोर्ट जब कंट्राडिक्शंस की कंडीशन बनता है तो हाईकोर्ट जो फैसला देती है उसमें यह अंतिम फैसला रहता है कि यह नियम तभी तक प्रभावी होगा जब पर इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता है, नहीं आता है। आपने देखा कि बीएड अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मांग रहे हैं। आप जानते हैं कि जो बीएड डीएलईडी का फैसला आया है 11 अगस्त को, उससे पूर्व वहाँ पर छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रहा था और हाई कोर्ट वहाँ का फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया था कि इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए। काउंसलिंग की प्रक्रिया था और उसी के तहत नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो यह सुप्रीम कोर्ट से कन्वर्टिकेशंस का फैसला है। एक तरफ 11 अगस्त को जो फैसला आया उसमें यह कहा जा रहा है कि डीएलईडी को ही अभ्यर्थी को प्राइमरी में मौका दिया जाए और बीएड अभ्यर्थी को बाहर रखा जाए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मामले में यह फैसला आया कि प्रक्रिया को जारी रखा जाए। वहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा था और इसी के तहत वहाँ पर नियुक्ति पत्र भी बांटा जा रहा है। कुछ जो है वहाँ फैसला एम्पायरी का मौका क्षेत्रीय अधिकार राज्य सरकार को होती है। छत्तीसगढ़ का राज्य सरकार बीएड अभ्यर्थी को सपोर्ट करते हुए वहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रक्रिया दे रही है, लेकिन परिस्थिति बिहार में भिन्न है। बिहार में 11 अगस्त को फैसला आया। इससे पहले बीएड और डीएलईडी दोनों अभ्यर्थी एग्जामिनेशन के लिए बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए अप्लाई किए हुए थे। इनका एडमिट कार्ड निकलने वाला था। ऐसी स्थिति में आयोग ने समुचित फैसला लेते हुए दोनों अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल किया, लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया भी बाकी है। बिहार के जो डीएलईडी अभ्यर्थी हैं इसको ग्राउंड मानते हुए 39,420 जो मुकदमा दर्ज किया /2023 में। छत्तीसगढ़ के फैसला का उदाहरण देते हैं। दूसरी तरफ है आर्टिकल्स 14 और 21 में भी जो पिछली जो बीएड अभ्यर्थी थे बिहार में भी शिक्षक बहाली हुई है, अन्य प्रदेश में भी हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। तो वैसी स्थिति में बीएड और डीएलईडी दोनों अभ्यर्थी छठा चरण में शामिल हुए हैं। तो इस दो ग्राउंड को मांग करके आगे चाहते हैं कि इसमें मौका मिलना। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शंस के जो कन्फ्यूजन्स है, यह तो कन्फ्यूजन दूर हो चुका है कि जो प्राइमरी की बहाली होगी इसमें केवल बीएड डीएलईडी अभ्यर्थी ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब एक बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का ही एक आदेश है जिसमें यह आ रही है कि पूर्व से प्रक्रिया चल रहा है। तो यहाँ के जो बीएड अभ्यर्थी हैं यह मानते हैं कि परीक्षा की प्रक्रिया काउंसलिंग पहले चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, जबकि परिस्थिति भिन्न है। छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग हो चुका था, नियुक्ति पत्र के लिए रुकावट था, नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया दे रहा है। तो यह पर इस कॉन्ट्राडिक्शंस को समाप्त कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो केवल जहाँ पर कन्फ्यूजन पहले से प्रक्रिया चल रही है, बाकी में कहीं भी किसी भी स्टेट में आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, इनका फैसला सर्वमान्य होता है। अब इसमें राज्य सरकार, बिहार की जहाँ तक शिक्षक बहाली की बात है तो बिहार सरकार पूरे का खास करके आयोग की निष्पक्षता
इस मायने में रखता है कि बार-बार इनके अध्यक्ष जो हैं अतुल जी यह कह चुके हैं, जहाँ संशय की स्थिति नहीं बनी है, उसका हम रिज़ल्ट जारी करेंगे और जहाँ पर थोड़ा भी आंशिक या पूर्ण रूप से संशय होगा, वैसी स्थिति में उसी तरह की प्रक्रिया को रोक करके रखेंगे। तो पहले तो यह कहा जाता था कि सीटीईटी का रिज़ल्ट नहीं आया है, इसलिए बीपीएससी अभ्यर्थी को वो मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। कल है जो आपने देखा कि पूरे प्रदेश में सीटीईटी का रिजल्ट आया है, पूरे भारत में रिजल्ट आया है। प्राइमरी का 24% है और लेवल 2 का 8% है। तो अब तो मैं हम प्रदेश के अभ्यर्थी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी है वह मांग कर रहे हैं कि आयोग के से यथाशीघ्र वो मार्कशीट जारी करें, इसमें विलंब न हो। चूँकि सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। आगे बात बढ़ती है, इस क्रम में समय मिला है बीएड अभ्यर्थी को जो आप न्यायालय गए हैं 39,420/2023 के तहत। तो यह कुछ बातें ऐसा होता है कि जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार कंपेयर करें बिहार की सरकार, तो परिस्थितियाँ भी भिन्न है और राज्य सरकार का भी क्षेत्राधिकार में कुछ व्यवस्था ऐसा होता है जिसमें अगर सपोर्टिंग है तो ए, ले कहाँ जो रुका हुआ काम है जैसे प्रक्रिया से में चल रही है तो वहाँ पर इजीली हो जाता है। राज्य सरकार अगर अपोज में है तो उसको बाहर कर देती है। लेकिन न्यायालय से के जो जजमेंट होता है उससे अंतिम बाहर नहीं जा सकता है। उसके ऊपर भी न्यायालय में जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ का मामला है, वहाँ के डीएलईडी अभ्यर्थी अगर न्यायालय में जाएँगे फिर पुनः तो वहाँ भी नियुक्ति पत्र रुक सकता है। चूँकि काउंसलिंग की वहाँ तो 11 अब नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो यह देखना है कि कॉन्ट्रडिक्शंस की जो है संशय की जो स्थिति बनी हुई है, यह कौन दूर करेगा? तो न्यायालय ही इस व्यवस्था को दूर कर सकता है। आपस में हम लोग विचार मंथन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। लेकिन जजमेंट किसका मान होगा? न्यायालय का होगा। तो मैं प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूँ कि न्यायालय के वेट फॉर जजमेंट, आप जजमेंट की प्रतीक्षा करें। आगे बात बढ़ती है कट ऑफ का। नियोजित टीचर्स को आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट राजकर्मी का दर्जा देने के लिए तैयार है। तो या तो 2 रूट है, या तो छठा चरण के जो अभ्यर्थी हैं उसमें अधिकांशतः जो है पार्टिसिपेट हुए हैं बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में। तो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में जो पार्टिसिपेट किए हैं वह भाया रूट है, डायरेक्ट रूट है। में अगर राजकर्मी का दर्जा देता है तो इसका भी प्रभाव कट ऑफ पर पड़ेगा। चूँकि स्कोरिंग की जहाँ तक बात है, जो एपरिंग कैंडिडेट है उनसे जो छठे चरण के अभ्यर्थी जो शिक्षक थे नियोजित टीचर्स, वह जो बीपीएससी में परीक्षा में शामिल है उनका स्कोर ज़्यादा है, अधिक है, जैसा कि अभ्यर्थी से बात होती है। तो देखना यह है कि वह भाया रूट को अपनाते हैं या सीधी तौर पर जाते हैं डायरेक्ट रूट से। तो हमारी जो बातें होती है अभ्यर्थियों के बीच में जो नियोजित टीचर्स हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सिमिलर फैसिलिटी होगा तो हम लोग भाया रूट से नहीं जाएंगे, सीधी तौर पर जाएंगे। क्योंकि भाया रूट में हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वह डाउन हो जाएगा, हम कंटिन्यूअस क्यों नहीं रखना चाहेंगे। तो अब यह बात आप सभी अभ्यर्थी अपने अपने माइंड से डिसीजन ले सकते हैं कि अगर भाया रूट से नियोजित टीचर्स को बीपीएससी रिजल्ट में शामिल करती है तो उसमें कट ऑफ 1-2 अंक का बढ़ जाएगा, 2 अंक का। अगर नहीं बढ़ता है तो कट ऑफ कम हो जाएगा। प्रदेश के अंत में तमाम अभ्यर्थी या आयोग से आग्रह करती है कि अब सीटीईटी का रिजल्ट आ गया है, इसलिए वो मार्कशीट यथाशीघ्र जारी करें। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि छठा फेज 2 बीपीएससी की बहाली होने वाली है। 19 नवंबर से नोटिफिकेशन निकलने वाला है। इसमें आप जितने भी अधिकतम एज के अभ्यर्थी हैं यह सब संगठित हो। अगर नोटिफिकेशन में आप जानते हैं कि 9640/43 है, स्टेट गवर्नमेंट से केस अंतरिम आदेश के तहत हम लोगों ने भी अप्लाई किया है। तो उस आदेश को उपमा दे करके हम लोग चाहेंगे कि छठी चरण में जो भी 7वीं बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 2 में जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिले। इसलिए मैं प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि किसी भी कंडीशन में आप यदि अधिकतम एज के अभ्यर्थी हैं
और ग्रेजुएशन पास करके यदि CTET